मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम डिस्कस कर चुके थे नाउन प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। अब देखो होता क्या है एडजेक्टिव। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। A word that tells about noun or pronoun is called adjective. क्लियर दोस्तों कि एक शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में अधिक बताए वो अपना क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करूं। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो दोस्तों, सीता नाउन है, इज ए ब्यूटीफुल गर्ल ये नाउन है, और गर्ल कैसी है, वो सुंदर है। तो देखो दोस्तों, किसकी मीनिंग में ऐड हो रहा है, ये नाउन की मीनिंग में ऐड हो रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया एडजेक्टिव। क्लियर दोस्तों। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, विशेषण कहलाते हैं। एडजेक्टिव हिंदी में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण। ठीक है दोस्तों। तो ऐसा शब्द जो या तो नाउन की मीनिंग में ऐड होगा या प्रोनाउन या सर्वनाम की मीनिंग में ऐड होगा, वो ही अपना क्या होता है, एडजेक्टिव होता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, उदाहरण में सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। लड़की कैसी है, सुंदर है। इसकी नाउन की मीनिंग में ऐड हो रहा है, इसलिए अपना क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर दोस्तों। अब देखो अपन डिस्कस कर लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, देखिए दोस्त, सबसे जो पहला काइंड्स है इसका वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। क्लियर दोस्तों कि या तो ये क्या करेगा, जो नाउन प्रोनाउन है उसके गुणों के बारे में बताएगा या अवगुण के बारे में बताएगा, वो अपना क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखो इसमें ए वर्ड दैट टेल्स मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन, कि वो शब्द जो क्या बताएगा, तो मेरिट्स बताएगा, गुण बताएगा, या डीमेरिट्स अवगुण बताएगा नाउन और प्रोनाउन के, वही अपना क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। क्लियर दोस्तों। अब देखो इसके उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं अपन। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। सोहन इज ए बैड बॉय। अब देखो दोस्तों, दो वर्ड है ऑनेस्ट और बैड। ये अपना आर्टिकल है, ये वर्ब है, ये नाउन है। अब दोस्तों ये बॉय ये नाउन है।
अब इसमें मोहन कैसा लड़का है? वो ईमानदार लड़का है। लड़का कैसा है? ईमानदार है। नाउन की मीनिंग वर्ड हो रहा है, ये अपना क्या हो गया? एडजेक्टिव। दूसरा देखो, सोहन इज ए बैड बॉय। लड़का कैसा? बुरा है। ये इसकी मेरिट है या डिमेरिट? ये इसकी अवगुण है, तो ये क्या हो गया? ये भी एडजेक्टिव हो गया। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ? ऐसे शब्द जो या तो नाउन की मेरिट बताएंगे या डीमेरिट बताएंगे, गुण या अवगुण बताएंगे, गुण या दोष बताएंगे, वो क्या होंगे? अपने एडजेक्टिव क्वालिटी होंगे। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों सेकंड अपन टाइप को डिस्कस करते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें है ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ओके दोस्तों, ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या बताएगा? क्वांटिटी बताएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखो, आई हैव सम वाटर इन माई जग। अब देखो दोस्तों, आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। पानी कितना है? कुछ है, थोड़ा बहुत पानी है। इन माई जग। अब दोस्तों देखो, ये क्वांटिटी बता रहा है ना, देखो ये किसके लिए आएगा? मात्रा बताने के लिए आएगा। आई हैव सम वाटर, कुछ मात्रा है ना, तो ये क्या हो गया? अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। दूसरे वर्ड में कहूँ तो मैं आपको, इट इज एन आंसर ऑफ हाउ मच। ये किसका उत्तर होगा? हाउ मच का उत्तर होगा। दूसरे और मैं आपको डिस्कस करूं तो ये मोस्ट ऑफ क्या मिलेगा आपको? या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेगा, इससे पहले आते हैं ये, या फिर आता है मेटेरियल नाउन। ठीक है दोस्तों, इनसे पहले एडजेक्टिव और क्वांटिटी का यूज हो सकता है। तो ये किसका उत्तर होगा? हाउ मच का उत्तर होगा। ये क्वांटिटी को बताएगा, मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा, वही अपना क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। और देखो दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको बताता था? व्हाट काइंड, किस प्रकार का। ये चीज आप ध्यान रखना, ये व्हाट काइंड किसको बताएगा? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बताएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर दोस्तों? व्हाट काइंड कैसा? ही इज गुड बॉय, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो वो क्या बताएगा? व्हाट काइंड का आंसर होगा। ये किसका उत्तर है? हाउ मच का उत्तर होगा। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़े, चलो अब हम तीसरे जो पार्ट टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या दूसरे आप कह सकते हो न्यूमेरल एडजेक्टिव, एक ही बात है। ठीक है, ए वर्ड, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट नंबर। ठीक है, वो शब्द जो किसके बारे में बताएंगे? संख्या के बारे में बताएंगे, वो अपने क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। मात्रा नहीं दोस्तों, यहाँ किसके बारे में बताएंगे? नंबर, संख्या के बारे में बताएंगे। क्लियर? अब देखो दूसरे वर्ड में कहूँ तो इट इज आंसर ऑफ हाउ मैनी। दोस्तों ये किसका उत्तर होगा? हाउ मैनी का उत्तर होगा।
ये संख्या के बारे में बताएगा, वो अपना होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो इसको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है अपना डेफिनिट न्यूमेरियल एडजेक्टिव, दूसरा दो भागों में अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेट, देखो डेफिनेट को भी दो भागों से पढ़ सकते हैं। एक तो होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल कौन से होते हैं? देखो तो संख्या सूचक शब्द जैसे 1 2 3 4 etc। और ऑर्डिनल कौन से होते हैं? जो क्रम को दिखाएं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको बोलते हैं ऑर्डिनल। और जो 1 2 3 4 ये होते हैं कार्डिनल। ठीक है दोस्तों, संख्या सूचक शब्द और ये क्रम सूचक शब्द। न्यूमेरल कौन से होते हैं? सॉरी, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जिसमें संख्या अनिश्चित हो, जैसे हो गया मैनी, सम, फ्यू, सेवरल, इनफ। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं अपने इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, अब डेफिनेट में होते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल। ये जैसे कार्डिनल होते हैं 1 2 3 और ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होते हैं। इनडेफिनेट में मैनी, इसमें संख्या निश्चित होती है, इसमें संख्या निश्चित होती है। ठीक है, आप इनको उदाहरण के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे सम आ गया, दो जगह आ गया, आपको कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? अब देखो सम दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ फंक्शन अलग अलग है। आई हैव सम बुक्स ऑफ इंग्लिश। अब देखो ये संख्या बता रहा है या मात्रा बता रहा है? बताओ दोस्तों, ये क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है? काउंटेबल नाउन आ रहा है ना, इसको अपन काउंट कर सकते, संख्या बताएगा कि मेरे पास इंग्लिश की क्या है, किताबें हैं। तो ये क्या हो गया? ये अपना हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और दूसरा देखो दोस्तों, आई हैव सम मिल्क फॉर टी। मेरे पास चाय के लिए कुछ दूध है। इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है? मटेरियल नाउन आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये अपना हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर दोस्तों? वर्ड पे मत जाना कि सम ये होता है, नहीं, अपन को फंक्शन ध्यान में रखना है। अगर इसके बाद में काउंटेबल नाउन हो तो अपन क्या करेंगे? इस संख्या को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर ये संख्या को रिप्रेजेंट ना करके मात्रा को रिप्रेजेंट करे तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्लियर दोस्तों? अब शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। दोबारा सुन लो कि अपन को वर्ड पे नहीं जाना, अपन को फंक्शन पे जाना है कि वो मात्रा बता रहा है या फिर नंबर बता रहा है। और दूसरी चीज याद रखना दोस्तों, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो हमेशा किसका उत्तर होगा? हाउ मेनी का उत्तर होगा। वो मात्रा संख्या को बताएगा। क्लियर दोस्तों? अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ काइंड है एडजेक्टिव का वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये है देखो, ए वर्ड
that refer to each of the number। ठीक है दोस्तों, ये होता है वितरणात्मक विशेषण। ए वर्ड दैट रेफर टू ईच वन ऑफ द नंबर, जितनी संख्या सभी को बताए वो क्या होगा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ये दोस्तों कौन कौन से होते हैं? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये वर्ड होते हैं। ये कौन से होते हैं? अपने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। देखो इस उदाहरण के लिए क्लास का हर लड़का क्या है? खुश है। तो ये ईच नाउन से पहले आ रहा है, इसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर दोस्तों? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जब दो में से कोई नहीं हो तो नाइदर का यूज होता है, दो में से एक हो तो आइदर, जब लिमिटेड संख्या होती है तो ईच और ज़्यादा संख्या होती है तो एवरी, सभी को एक साथ रिप्रेजेंट करें तो ईच और एवरी का यूज होता है। क्लियर दोस्तों? अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फिफ्थ टाइप। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। फोर्थ फिफ्थ ग्रुप में देखो, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतात्मक विशेषण। A word that points out about noun और pronoun। ये क्या होगा? देखो ये पॉइंट करेंगे किसको? नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, ये होते हैं अपने दिस, बताओ आपको, दिस, दैट, दीज, दोज। अब दोस्तों इनमें भी कुछ अंतर होता है क्या? देखो ये आते हैं दिस, और ये किसके लिए आते हैं? ये आते हैं सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए आते हैं दिस और दैट, और ये किसके लिए आते हैं? प्लूरल के लिए। क्लियर दोस्तों? इनका यूज सिंगुलर के लिए होता है, इनका यूज किसके लिए होता है? प्लूरल के लिए होता है। लेकिन खास बात क्या है? ये दिस और दीज, ये क्या दिखाते हैं? नियरनेस। क्या दिखाते हैं? समीपता। कौन कौन से? दिस और दीज। और दैट और दोज क्या दिखाते हैं? फारनेस, या अपन दूसरे वर्ड में बोल सकते हो डिस्टेंस दिखाते, दूरी दिखाते हैं, दैट और दोज। अब देखो इनके यूज में क्या हो गया? मैं बोलूँ दिस इज मार्कर, ये मार्कर है ना, पास में है मेरे, इसलिए कि मैंने किसका यूज कर दिया? दिस का यूज कर दिया। अब मैं बोलूँ दैट इज मार्कर, इसका मतलब मुझसे दूर है, उसके लिए किसका यूज करूंगा? मैं दैट का यूज करूंगा। वही कहानी यही है कि अगर बहुवचन के लिए यूज करना हो पास के लिए तो अपन किसका यूज करेंगे? दीज का। दीज आर काउज, दीज आर काउज, ये गाय है, पास में है। मैं बोलूँ 2000 काउज, दूर है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? दोज का यूज करेंगे। कहने का मतलब समझ में आया ना दोस्तों, कि अगर एक वचन के लिए यूज करें और पास के लिए यूज करें तो दिस का यूज करेंगे। अगर एक वचन के लिए यूज करें लेकिन वो दूर है, सॉरी बहुवचन के लिए यूज करें और वो हमसे दूर है तो किसका यूज करेंगे? दीज के लिए। नहीं समझ में आया? दोबारा बता रहा दोस्तों कि दिस और दीज ये पास को बताते हैं। एक वचन अगर कोई चीज जो हमारे पास हो उसके लिए दिस का यूज करते हैं, और जो बहुवचन जो चीजें हो वो दूर पास में हो हमारे, उसके लिए किसका यूज करते हैं? दीज का। वही कहानी इसके साथ है, अगर एक वचन चीज हमसे दूर है उसके लिए दैट का यूज करेंगे, और बहुत सारी चीजें हमसे दूर है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? दोज के यूज करेंगे। अब देखो समझाता हूँ आपको, ये सेम देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, दोनों में अंतर क्या है समझाता हूं आपको। दिस इज माई पेन,
एक है दिस पेन इज माई। अब दोस्तों एक प्रोनाउन है और एक है अपना एडजेक्टिव, तो क्या आप पहचान सकते हो कौन सा प्रोनाउन है कौन सा एडजेक्टिव है? अब देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, दिस इज माई पेन, ये दिस क्या है? प्रोनाउन है, नाउन नहीं है दोस्तों। नाउन की जगह यूज हुआ है कि यह मेरा पेन है, अपने साथ वर्ब लेके आ रहा है, इसलिए क्या हो गया अपना प्रोनाउन हो गया। अब दिस पेन, यह पेन, अब इसकी मीनिंग में ऐड हो रहा है ना, ये नाउन की मीनिंग में, पेन नाउन है इसकी मीनिंग में ऐड हो रहा था, ये क्या है अपना, ये अपना है एडजेक्टिव। क्लियर दोस्तों? अब शायद समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, दोनों में अंतर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। ये क्या होते दोस्तों? ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, कि इसमें हमसे कुछ पूछा जाता है, वो हमारे होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखो, यह किसकी किताब है यह, है ना? हुज बुक इज दिस। तो ये एक सेम उदाहरण देता हूं आपको। अब देखो दोस्तों, ये हुज क्या है, ये हुज क्या है, आप सोचना थोड़ा सा इसको। हुज बुक इज दिस, ये इससे पहले आ रहा है ना, कि देखो WH वर्ड है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो देखो ये क्या है कि नाउन के पहले ऐड हो रहा है, तो ये अपना क्या हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और ये अपने साथ वर्ब लेके आ रहा है, तो ये क्या हो गया अपना प्रोनाउन। क्लियर दोस्तों? अगर अपने साथ नाउन की मीनिंग में ऐड हो तो वो क्या हो गया अपना इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर अपने साथ नहीं ऐड कर रहा कुछ, तो वो क्या हो गया अपना प्रोनाउन हो गया। साथ बराबर आ रही है इसलिए क्या हो गया अपना प्रोनाउन हो गया। क्लियर दोस्तों? अब अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है देखो, when we make adjective from proper noun। इसमें क्या होता है कि जब हम प्रॉपर नाउन से ही एडजेक्टिव बना लेते हैं, तो वो अपना होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। उदाहरण के लिए जैसे ये है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अब एक और देता हूं, विराट कोहली इज एन इंडियन प्लेयर। अब देखो दोस्तों, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, जो भारत है वो क्या एक महान देश है। तो ये इंडिया क्या है, नाउन है। नाउन है तो ये कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन है। अब देखो ये प्रॉपर नाउन से हमने क्या बना लिया, विराट कोहली इज एन इंडियन क्रिकेटर।
ये इंडिया से क्या बना लिया हमने, इंडियन बना लिया, तो ये क्या हो गया अपना प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो ये हो गया व्हेन वी मेक एडजेक्टिव फ्रॉम प्रॉपर नाउन। जब हम प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनाते हैं तो वही अपना क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। एक और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, फिर इसके बाद में अपन एडजेक्टिव टॉपिक पूरा हो जाएगा। लास्ट है दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव। देखो ये हक दिखाने वाला विशेषण, पजेसिव जानते हो ना कि वो मेरे लिए पजेसिव है, मतलब मेरे ऊपर हक जता रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे अपन पजेसिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, सीधा उदाहरण से समझा देता हूं आपको। ए वर्ड दैट शो possession for noun और pronoun, जो हक दिखाएगा नाउन और प्रोनाउन के ऊपर। माई बुक इज सो नाइस, जो मेरी किताब है बहुत अच्छी है। बुक किसकी, मेरी, तो ये क्या हो गया, पजेसिव हो गया। हक है किसका, मेरा है, तो ये क्या हो गया अपना पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, आई का पजेसिव क्या होता है, माई। वी का पजेसिव क्या होता है, ओवर। यू का पजेसिव क्या होता है, योवर। ही का पजेसिव क्या होता है, हिज। सी का पजेसिव क्या होता है, हर। दे का पजेसिव क्या होता है, देयर। इट का पजेसिव क्या होता है, इट्स। क्लियर दोस्तों। अब देखो एक दिक्कत आ सकती है, हर के बाद में अगर नाउन है तो ये मान लेना पजेसिव केस है, अगर नाउन नहीं है तो मान लेना कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। आशा है दोस्तों आपको एडजेक्टिव के बारे में समझ में आया होगा। अगले जो अपना जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।